ये बहुत प्यारी एनिमेटेड मूवी है और इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्यारे से बच्चे ओरायन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो उससे बात करने से डरता है। और वो सिर्फ इससे ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों से डरता है, जिसे वो अपनी स्केचबुक में ड्रॉ करता है। और उसका हर तरह का डर उसकी स्केचबुक में है, जैसे क्लासरूम में गलत आंसर देने से, गटर में रहने वाले जोकर से, मच्छरों के काटने से, बिल्डिंग के गिरने से, मधुमक्खी, कुत्ते और समुद्र से भी, और यहाँ तक कि उसके टीम के हारने की वजह बनने से भी। और उसे अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के से भी बहुत डर लगता है जो कि उसे परेशान करता है। फिर हम देखते हैं कि ओरायन की क्लास ओवर हो जाती है और उसकी टीचर सब बच्चों को एक ट्रिप पर ले जाना चाहती हैं, जिसके लिए ओरायन राजी नहीं होता, क्योंकि उसे इस बात से भी डर लगता है कि वो जिस बस में बैठ के जाएगा उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए और वो सब मर जाएं। तो वो अपनी टीचर से वहां जाने के लिए मना कर देता है और ओरायन वापस अपने घर आ जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि तुम्हें उस ट्रिप पर जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ काफी मजा आएगा और हमेशा नहीं डरना चाहिए। फिर रात हो जाती है और ओरायन सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसके कमरे की सारी लाइट अपने आप बंद हो जाती हैं, जिसको देखकर ओरायन काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ओरायन काफी चीजों से डरता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर लगता है अंधेरे से। तो वो अंधेरे को देखकर काफी ज्यादा चिल्लाता है। तभी एक शैडो उसके सामने आके उससे कहता है कि बस करो कि मैं हूँ अंधेरा। फिर वो उससे कहता है कि पता नहीं लोग मुझसे क्यों डरते हैं, मैं तो बस एक आम बंदा हूँ जो कि अपना काम कर रहा है, फिर भी लोग मुझसे नफरत करते हैं, दिल दुखता है मेरा। तो ओरायन उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। वो उससे कहता है कि मैं डरना बंद करना चाहता हूँ। तो अंधेरा उसे बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि तुम मुझे मेरा काम करते हुए देखोगे तो तुम हमेशा के लिए अंधेरे से डरना बंद कर दोगे। तो ओरायन अपने सभी डरों से बचने के लिए अंधेरे से उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देता है और फिर अंधेरा और ओरायन हवा में उड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं ये एक कहानी है जो कि ओरायन बड़े होकर अपनी बेटी हाइवेशा को सुना रहा होता है। तो ओरायन की बेटी हाइवेशा उसे कहती है कि अंधेरे से डरना नेचुरल है, इसे हम अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। फिर ओरायन उस कहानी को दोबारा से सुनाने लगता है कि अंधेरा और ओरायन साथ में आसमान में उड़ने लगते हैं। तो अंधेरा जहाँ जहाँ से निकलता वहाँ सब जगह अंधेरा छा जाता। अंधेरा ओरायन को बताता है कि अंधेरे में चीज कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो ओरायन उससे गुस्से में कहता है कि तुम मुझे मेरे घर कब लेके जाओगे। तो अंधेरा उसे कहता है कि अब तो हम 24 घंटे बाद ही घर जा सकते हैं। फिर अंधेरा ओरायन को बताता है कि अंधेरा ही रात की पहली सीढ़ी है, तभी तो बाकी के लोग अपना काम करेंगे। तो अंधेरा ओरायन को रात के बाकी फरिश्तों से मिलाने के लिए ले जाता है और वो ओरायन को बताता है कि यह है निंदिया, ये है चुप्पी, ये जागरण, डरावनी आवाज और ये है सपना। और वो सब ओरायन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अंधेरे से कहते हैं कि तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर अंधेरा ओरायन को बताता है कि अगर तुम उन लोगों को काम करता हुआ देखोगे तो डरना हमेशा के लिए भूल जाओगे। तो अंधेरा पहले उसे निंदिया का काम दिखाता है जो कि सबको प्यारी प्यारी नींद दिलाती है, लेकिन ओरायन उसके तरीकों को देखकर गलत समझता है। तो निंदिया ओरायन को गुस्से में बताती है कि तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, मैं ये काम सालों से कर रही हूँ। तो अंधेरा ओरायन को वहाँ से लेके सीधा जागरण के पास पहुंच जाता है और वो ओरायन को बताता है कि जागरण लोगों के दिमाग में टेंशन देकर उन्हें सोना नहीं देता। तो ओरायन कहता है कि मैं इसी की वजह से रात में नहीं सो पाता था। जागरण भी उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। फिर अंधेरा ओरायन को लेकर जाता है चुप्पी के पास, जो कि दुनिया भर का शोरगुल खत्म करके सब जगह शांति बना देती है। तो ओरायन उससे कहता है कि इतनी चुप्पी नहीं चाहिए। तो चुप्पी भी ओरायन पर गुस्सा हो जाती है। फिर अंधेरा ओरायन को लेकर डरावनी आवाज के पास पहुंच जाता है जो कि बच्चों को डरा रही थी। ओरायन कहता है कि किसी को डराना गलत है। तो डरावनी आवाज ओरायन से कहती है कि तुम कुदरत का संतुलन बिगाड़ना चाहते हो। फिर अंधेरा ओरायन को लेकर सपना से मिलने एक लड़की के सपनों में चला जाता है, जहाँ पर सपना अपना काम कर रही होती है, लेकिन ओरायन वहाँ भी सब कुछ बिगाड़ देता है, जिससे वो लोग मरते मरते बचते हैं। तो सपना भी उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ओरायन उस सब के बाद काफी दुखी हो जाता है और वो कहता है कि मैं अभी तक अपने डर को काबू नहीं कर पाया। तो अंधेरा उससे कहता है कि तुमने अपने डर पर काबू किया है, जैसे मैं साबित भी कर सकता हूँ। तो वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो। तो ओरायन कहता है कि मैं अब तुमसे नहीं डरता, और वो दोनों दोबारा खुशी से उड़ने लगते हैं। फिर ओरायन सभी रात के फरिश्तों के उनके काम में मदद करता है। वो निंदिया के साथ लोगों को सुलाता है, जागरण के साथ लोगों को टेंशन देता है, डरावनी आवाज के साथ लोगों को डराता है, और सपना की उसके सपने बनने में मदद करता है। और फिर वो चुप्पी के साथ सब जगह शांति फैलाता है। तो सभी रात के फरिश्ते ओरायन से खुश हो जाते हैं और वो उनके साथ उड़ने लगते हैं। तभी अंधेरे को एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है, जो कि रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि मुझे अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद। फिर अंधेरा उसे देखकर काफी दुखी हो जाता है। तो ओरायन अंधेरे से थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने मुझे दिखाया कि रात डरावनी नहीं बल्कि सुहानी होती है। उस बच्चे ने जो कहा वो सही नहीं था, वो बस डरा हुआ था जैसे मैं भी पहला था, लेकिन अब तुम मुझे काफी पसंद हो। तभी अंधेरे का दुश्मन उजाला वहाँ आने लगता है। तो अंधेरा बहुत गुस्सा हो जाता है और उजाला उससे कहता है कि रोना धोना बंद करो, मैं 3 सेकंड में उजाला लेके आने वाला हूँ, तो जीना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। फिर अंधेरा ओरायन को लेकर उड़ जाता है। तभी हाइवेशा यानी ओरायन की बेटी ओरायन से कहती है कि डैड मैं आगे की कहानी वॉक करते हुए सुनना चाहती हूँ और रात का मजा लेना चाहती हूँ अंधेरा और ओरायन की तरह। फिर हम देखते हैं कि अंधेरा, ओरायन और बाकी रात के फरिश्ते कहीं और आ जाते हैं। तो ओरायन उन्हें बताता है कि रात अच्छी है लेकिन दिन बुरा नहीं है, दिन के समय हमें सभी कलर्स दिखते हैं। फिर वो आग जलाता है और कहता है कि आग भी एक उजाला है। तभी अंधेरा वहाँ आके उस आग को बुझा देता है। फिर उजाला वहाँ आने लगता है। तो सभी रात के फरिश्ते वहाँ से जाने लगते हैं, अंधेरा और ओरायन भी। तो अंधेरा ओरायन से कहता है कि तुम चाहते हो कि मेरा इस दुनिया से वजूद मिट जाए। तो ओरायन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो अंधेरा उससे कहता है कि तुम बाकी लोगों को भी बताओ कि तुम्हारा यह मतलब नहीं था।
तो सब लोग ओरायन की बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अंधेरे से कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम भी दिन का आनंद उठाना चाहते हैं। तो अंधेरा उन लोगों से कहता है कि हम सब दोस्त हैं, मैं अकेले रात को कैसे संभालूंगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तो अंधेरा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तो वो ओरायन को बताता है कि अब रात नहीं बची तो मेरा क्या काम, अब मैं यहीं रुककर उजाले के आने का इंतजार करूंगा। तो उजाला आने लगता है तो ओरायन अंधेरे से कहता है कि यहाँ से चलो अंधेरा, वरना तुम गायब हो जाओगे। तो अंधेरा उसकी बात नहीं सुनता और उजाले के आते ही वो खत्म हो जाता है और ओरायन अकेला रह जाता है। फिर आयबेशा ओरायन से पूछती है कि आगे क्या हुआ। तो ओरायन कहता है कि मुझे एंडिंग समझ नहीं आ रही। तो आयबेशा कहती है कि इस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं। तो ओरायन कहता है कि बिल्कुल। तो अब आयबेशा कहती है कि मैं वहां पहुंच जाती हूँ। तो ओरायन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो ओरायन को बताती है कि मैं आयबेशा हूँ और मुझे तुम्हारी पूरी कहानी पता है कि अगर रात नहीं आई तो लोग सो नहीं पाएंगे और ऐसे लोग पागल हो जाएंगे। तो ओरायन कहता है कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो आयबेशा कहती है कि मैंने रात के फरिश्तों को बुलाने के लिए एक पोएम लिखी है जिसे वो सुनाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि अंधेरे के ना होने से पूरे शहर में काफी गर्मी फैल चुकी है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आयबेशा की पोएम सुनकर सभी रात के फरिश्ते वापस आ जाते हैं। तो आयबेशा कहती है कि हमें रात को वापस लाना पड़ेगा। तो ओरायन कहता है कि अंधेरा तो खत्म हो चुका है। तो आयबेशा कहती है कि अंधेरा अभी भी तुम्हारी यादों में है, तो हमें उसे वापस लाने के लिए सपना की मदद चाहिए। तो निंदिया को सुलाते ही सपना आयबेशा के साथ उसके ख्यालों में जाकर उस दिन पर पहुंच जाती है जब वो अंधेरे से पहली बार मिला था। तभी अंधेरा ओरायन के सामने आ जाता है। तो ओरायन उसे देखकर काफी खुश होता है। तभी एक डोर खुलता है जो सब चीज को अपने अंदर खींच कर खत्म कर रहा था। तो अंधेरा उसके अंदर गिर जाता है। तो ओरायन उसे बचाने के लिए गेट के अंदर कूद जाता है और वो लोग मरने ही वाले थे। तभी सपना बाहर निकलकर सबको बताती है कि हमने अभी ओरायन को नहीं उठाया तो वो और अंधेरा दोनों हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो सब लोग उसे जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जागता नहीं है। तभी चुप्पी उसके कान के पास जाकर कुछ कहती है जिसे सुनकर ओरायन जाग जाता है और अंधेरा भी उसकी यादों से बाहर आ जाता है और वो ओरायन से कहता है तुमने तो कमाल कर दिया। फिर अंधेरा पूरी दुनिया में फिर से अंधेरा फैलाने लगता है जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और रात के फरिश्ते भी ओरायन और अंधेरे को साथ देखकर खुश हो जाते हैं और वो सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। और अंधेरा भी ओरायन को लेकर उसके घर आ जाता है और वो ओरायन से कहता है कि हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम मुझे कभी इस रूप में नहीं देख पाओगे। तो ओरायन उससे कहता है कि इस सब के लिए थैंक्स। फिर अंधेरा और ओरायन आखिरी बार गले मिलते हैं। फिर अंधेरा वहाँ से चला जाता है। तो छोटे ओरायन को पता चलता है कि आयबेशा उसकी बेटी है। तो ओरायन से पूछता है कि तुम फ्यूचर से आई हो, क्या मैं फ्यूचर में ठीक हूँ। तो आयबेशा कहती है कि आप बहुत अच्छे हो। तो आयबेशा ओरायन से कहती है कि मैं यहाँ आ तो गई लेकिन अब मैं वापस नहीं जा पा रही। तो वो दोनों परेशान होने लगते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम पीकू होता है वो आके आयबेशा से कहता है कि तुम घर जा सकती हो, मेरी टाइम मशीन तुम्हारे गार्डन में खड़ी है। तो पीकू और आयबेशा दोनों उस टाइम मशीन में बैठकर चले जाते हैं और पीकू आयबेशा को उसके घर छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आयबेशा का बेटा था जिसने अपनी माँ की कहानी को एक टाइम मशीन से एंड किया और इस मूवी की भी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है।